हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक क्लास जो हम लोगों को आगे काम आने वाला है। बेसिक क्लास। बेसिक क्लास मेरा करने का ये मोटो है कि आप लोगों को आगे जो भी जरूरतें पड़ेगी, ये साइंस पढ़ने में, आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो हम लोग आज बेसिक क्लास देखने वाले हैं। मतलब जो आगे हम लोगों को जरूरी पढ़ने वाला है और आगे पढ़ने में जो हमको साइंस पढ़ने में हेल्प करने वाला है। तो वही इन चीजों को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बेसिक क्लास देखेंगे। बेसिक क्लास फिजिक्स के बारे में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं आज। और फिजिक्स में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइंस के प्रकार और डेफिनेशन के बारे में। फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, सारे डेफिनेशन हो गए थे। तो अब हम लोग जो है बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स चैप्टर के बारे में। अब देखिए, बेसिक क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मात्रक और विमा निकालने के लिए। मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे। मात्रक और विमा। यूनिट एंड फंक्शन। देखिए, हम लोग सीधे मात्रक और विमा निकालना नहीं सीख जाएंगे। इसको निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा और बेसिक चीज की आवश्यकता है। इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा और बेसिक चीज की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, भौतिक राशि क्या होता है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग को आज पढ़ना क्या है। आज हम लोगों को पढ़ना है मात्रक और विमा निकालने के लिए। लेकिन हम लोग सीधे मात्रक और विमा नहीं निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट की आवश्यकता है, कुछ की पॉइंट की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक राशि से, फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्लास हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, भौतिक राशि होता क्या है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग जिसका भी उपयोग करते हैं, जिसका भी हेल्प से हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको जो 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 चीज की आवश्यकता होती है, फिजिक्स का बोलते हैं भौतिक राशि। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वे सभी राशियां वे सभी राशियां वे सभी राशियां जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने में क्या रहता है। अर्थात हम लोग जो भौतिकी का कोई भी नियम होता है या भौतिक में कोई भी चीज होता है, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए जो जो हम लोगों को क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। मतलब भौतिकी में हम लोग फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी लंबाई हो, मात्रक लंबाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, जो भी हो, सब भौतिक राशि है। तो हम लोग भौतिक राशि का डेफिनेशन बोलेंगे कि वे सभी राशि हैं जिसका प्रयोग भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने में किया जाता है। क्या बोलेंगे? वे सभी राशियां जिसका प्रयोग भौतिकी के भौतिकी के नियमों को भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने में किया जाता है। व्यक्त करने में किया जाता है।
किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो आप लोगों को भौतिक राशि के बारे में समझ में आ गया। मतलब फिजिक्स में जो भी चीज है, जो भी राशि है, जो भी क्वांटिटी है, सब का प्रयोग हम लोग भौतिक के नियमों को पढ़ने में करते हैं। तो वही सब चीज हुआ भौतिक राशि। मतलब वे सभी राशियां जिसका प्रयोग हम लोग भौतिक राशि को व्यक्त करने में करते हैं, एक्सपेक्ट करने में करते हैं, उसको दिखाने में करते हैं, उस सब राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। अब देखिए, भौतिक राशि के प्रकार हम लोग जानेंगे। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? फिजिक्स है, भौतिक राशि है, उसमें भी प्रकार होगा ना, बहुत सारा राशि है, उसको हम लोग जानते हैं। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि के भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि जो है दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, मूल राशि या आधारी राशि। फर्स्ट नंबर है मूल या आधारी राशि। सेकेंड नंबर है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, देखिए भौतिक राशि के हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने भौतिक राशि के बारे में जाना, अब हम लोग भौतिक राशि के प्रकार के बारे में जान रहे हैं। तो भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मूल या आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। लेकिन हम लोग आगे चल के देखेंगे ये भौतिक राशि जो है दो आधार पे बंटता है। एक तो मात्रा के आधार पे और एक दिशा और परिमाण के आधार पे, अर्थात सदिश और अदिश के बारे में। सदिश और अदिश के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो पहला प्रकार हुआ मूल या आधारी राशि, दूसरा टाइप हुआ व्युत्पन्न राशि। देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि मूल या आधारी राशि किसे कहते हैं। मूल या आधारी राशि किसे कहते हैं? तो बहुत आसान है, नाम से ही स्पष्ट है। मूल 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 मतलब होता है जड़, आधार मतलब आधार, बेस, जिस पर खड़ा होते हैं। देखिए, मूल मतलब होता है आधार, अर्थात जो स्वयं पर हो, आश्रित हो, दूसरे से किसी को मतलब दूसरे से लेना देना नहीं है किसी को, वो कौन है? मूल राशि। अब देखिए, मूल राशि स्वतंत्र होती है, वह किसी पर निर्भर नहीं करती है। मूल राशि स्वतंत्र होती है या स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र, या किसी पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये व्युत्पन्न राशि जो है ये मूल राशि पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करती है? मूल राशि पर। तो देखिए, पहले मूल या आधारी राशि हम लोग पढ़ते हैं। तो बोलेंगे, देखिए ये जो है मूल या आधारी राशि भौतिक भौतिक राशि का प्रकार है। तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है। वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, और किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती। तो उसको क्या बोलते हैं? मूल या आधारी राशि। उसी तरह हम लोग अब जानेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, बोले व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो देखिए, व्युत्पन्न राशि भी भौतिक राशि के प्रकार है। तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि
वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है। किस पर? मूल राशि पर। व्युत्पन्न राशि जो है मूल या आधारी राशि पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न राशि मूल या आधारी राशि के बिना संभव नहीं है, इसकी सहायता से इसका निर्माण होता है। तो व्युत्पन्न राशि के बारे में बोलेंगे कि वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है। किस पर? मूल राशि पर। तो हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को भौतिक राशि के बारे में समझ में आ गया होगा, और भौतिक राशि के प्रकार के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, फिर इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन बोलेंगे, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, मतलब किसी से कोई लेना नहीं है, स्वयं पर आश्रित, स्वतंत्र होती है और अन्य किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, अन्य किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। इसे क्या कहते हैं? मूल या आधारी राशि। उसी तरह हम लोग जानेंगे अब व्युत्पन्न राशि। तो वे वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो मूल या आधारी राशि पर निर्भर करती है, मूल या आधारी राशि पर निर्भर करती है, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। एक बार फिर से समझिए, भौतिक राशि वे राशियां जिसका प्रयोग भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए भौतिक राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर मूल राशि या आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल या आधारी राशि भौतिक राशि के प्रकार है। तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करती है। और देखिए दो राशि स्वतंत्र थे और दूसरे पर निर्भर नहीं करती, उसको क्या बोलेंगे? मूल या आधारी राशि। राशि मूल या आधारी राशि का संख्या 7 है। कितना? 7। मूल या आधारी राशि का संख्या 7 है। कौन 7 वो कौन कौन सा है उसको हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जाने के 7 गो होता है। मूल राशि क्या होता है? 7 गो। अब देखिए व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि के बारे में बोलेंगे, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात जो मूल या आधार राशि पर निर्भर करती है, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे थोड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि 7 गो कौन कौन मूल राशि है। 7 गो कौन कौन, उसको जानने से पहले एक चीज और हम लोग जानेंगे, मूल या आधारी मात्रक। मूल या आधारी मात्रक, देखिए मूल या आधारी मात्रक, तो इसके बारे में बोलेंगे हम लोग। देखिए ये किसका मात्रक? मूल या आधारी मात्रक। तो नाम से ही डेफिनेशन बन जाएगा। मूल या आधारी राशि के मात्रक को मूल या आधारी मात्रक कहा जाता है। मूल या आधारी राशि के मात्रक को मूल या आधारी राशि के मात्रक को मूल या आधारी मात्रक कहा है। कहा जाता है।
जिस तरह मूल या आधारी राशि की संख्या 7 है, उसी तरह मूल या आधारी मात्रक की भी संख्या 7। बोले जिस तरह मूल या आधारी मात्रक का संख्या 7 है, उसी तरह राशि का संख्या 7 है, उसी तरह मूल या आधारी मात्रक का भी संख्या 7 है। तो 7 कौन कौन सा है उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले इसको जानना है। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक। इसमें भी सेम वैसे ही व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, देखिए हम लोग पहले पढ़े मूल या आधारी राशि। मूल या आधारी राशि के बारे में बोले वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है और अन्य किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद हम लोग पढ़े व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के बारे में बोले वैसी भौतिक राशि जो मूल या आधारी राशि पर निर्भर करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल या आधारी मात्रक। तो नाम से स्पष्ट है, मूल या आधारी मात्रक मतलब मूल या आधारी मात्रक के राशि को मूल या आधारी राशि के मात्रक को मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहा जाता है। उसी तरह व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आखिर मात्रक होता क्या? मात्रक होता क्या? इससे मात्रक जानने से पहले हम लोग पहले यह जान लेते हैं कि मात्रक मूल मात्रक कौन कौन सा है। मूल मात्रक कौन कौन सा होता है? मूल या आधारी मात्रक, आधारी राशि 7 होती है। 7 है। कौन कौन सा है ये 7? हम लोग तीनों एक साथ जानेंगे। मूल या आधारी राशि कौन कौन है, मूल या आधारी मात्रक कौन कौन है और उसका संकेत क्या है। तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं। मूल या आधारी राशि। दूसरा कॉलम में हम लोग बनाएंगे मात्रक। तीसरा कॉलम बनाएंगे संकेत। तो फर्स्ट नंबर हो गया लंबाई। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसको एम से सूचित किया जाता है। इसके बाद हो गया द्रव्यमान। लंबाई के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान को एम से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, इसको केजी बोला जाता है। अब हर नंबर में हुआ ताप, जिसको हम लोग बोलते हैं ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मतलब होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं। इसके बाद एक होता है समय। समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसको एस से सूचित किया जाता है, SEC या सिर्फ एस। उसके बाद है एक 5 नंबर विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर आई। उसके बाद होता है 6 नंबर पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडेला।
कैंडेला, CAD। एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रा पता है मोल, MOL, MOL। ये तो बताएं, मूल या आधार राशि मुख्यतः 7 होते हैं, मूल या आधार राशि 7 होते हैं और मात्रक भी 7 होते हैं। इसका संकेत हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, संकेत केजी, ताप का मात्रक केल्विन होता है के, समय का मात्रक सेकंड होता है एस, विद्युत धारा का एम्पियर होता है आई, ज्योतिष वृत्ता का कैंडला होता है CAD, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है MOL। देखिए ये सब चीज देखने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सर यूनिट, इसको इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है। देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी भौतिक राशि है, इसको हम लोग कुछ ना कुछ यूनिट में मापते होंगे, कोई इकाई होगी फिक्स इकाई, जैसे हम लोग आलू को मापते हैं केजी में, कपड़ा को मापते हैं मीटर में, तेल को मापते हैं लीटर में। उसी तरह सबका एक फिक्स यूनिट होता है। जैसे हम लोग आलू बाजार जाते हैं, कभी कोई सामान खरीदते हैं तो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि हमको 40 लीटर आलू दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 40 केजी आलू चाहिए। सबका अपना फिक्स यूनिट होता है। जैसे हमको जूता चाहिए तो बोलते हैं एक जोड़ा जूता दीजिए, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं 1 केजी जूता दीजिए। तो सबका अपना अपना यूनिट होता है। तो हम लोग यूनिट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट जो है एक फिक्स पैमाना है, एक फिक्स इकाई है। फिक्स भौतिक राशि को मापने के लिए एक फिक्स इकाई है। तो हम लोग मात्रा के बारे में बोलेंगे। भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानक पैमाने की आवश्यकता होती है, जो फिक्स मानक पैमाना है उसकी जरूरत होती है, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट। जिसे बताया अभी, जैसे हमको बाजार जाना है और हमको तेल लेना है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 2 किलोमीटर तेल दीजिए, ऐसा बोलेंगे कि 2 लीटर तेल दीजिए। तो सबका अपना अपना फिक्स यूनिट होता है। तो उसी तरह हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। तो यूनिट का डेफिनेशन हुआ, भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानक पैमाने की आवश्यकता होती है, जिन मानक पैमाने की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मात्रक की पद्धति, मात्रक का कितना पद्धति होता है। मात्रकों की पद्धति। तो आप लोगों को मात्रक के बारे में समझ में आ गया? तो एक बार फिर से देख, मात्रक वैसे भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसे फिजिक्स में कोई भी यूनिट, कोई भी राशि है, कोई भी क्वांटिटी, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, आयतन हुआ, तो भौतिक राशि में कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हमको फिक्स यूनिट का जरूरत, फिक्स इकाई की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं यूनिट, मात्रक। फिक्स पैमाना होता है, एक फिक्स, जैसे हमको कोई भी ऑयल है, द्रव है, तो उसको हमको लीटर में नापना है। जैसे आलू है तो केजी मापते हैं, जैसे केला हुआ तो उसको दर्जन में मापते हैं। तो सबका अपना अपना फिक्स यूनिट होता है। तो यूनिट देखिए किसको बोलते हैं, तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानक पैमाने की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोला है। अब देखिए मात्रकों की पद्धति,
मतलब मात्रक का कितना कितना पद्धति है। तो मात्रकों की देखिए मूल रूप से 3 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, क्या कि एस आई और एम के एस दोनों लगभग सेम ही है। देखिए मात्रकों की 4 पद्धति होती है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 मात्रकों की पद्धति। होता 4 है। इसे देखिए फर्स्ट नंबर हुआ एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति। दूसरा हुआ सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। तीसरा हुआ एफपीएस पद्धति, तीसरा हुआ एफपीएस पद्धति। दूसरा एफपीएस पद्धति। अब देखिए एस आई और एम के एस लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। एस आई पढ़िए या एम के एस पद्धति पढ़िए, दोनों का सेम है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एम के एस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति पढ़ते हैं। देखिए एम के एस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है। उसी तरह सीजीएस पद्धति को देखिए, सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है। सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है किसको, सीजीएस पद्धति। उसी तरह एफपीएस, एफ मतलब होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, किसको बोलते हैं, एफपीएस को। एमकेएस पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, एफपीएस पद्धति क्या होता है। देखिए एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस पद्धति बोला है। सीजीएस पद्धति, सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। एफ, अब देखिए एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। अब देखिए एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का सेकेंड। देखिए फिर से देखिए एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड। उसी तरह देखिए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। उसी तरह एफपीएस पद्धति में देखिए लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक सेकेंड। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए एमकेएस पद्धति में होता है क्या है, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसी तरह सीजीएस या ब्रिटिश पद्धति में सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम,
समय का मात्रक सेकंड। उसी तरह एफपीएस पद्धति में देखिए, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते इसके थोड़ा आगे। तो देखिए हम लोगों को अब पॉइंट पे आते हैं, हम लोग मात्रक और बीमा निकालने के लिए। अब हम लोग मात्रक और बीमा निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं सूत्र निकालने के लिए। हम लोग सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, रटेंगे नहीं, अब निकालेंगे, निकाल के देखेंगे कि हाँ यही होता है। तो आज हम लोग सूत्र, अब जो है हम लोग फिजिक्स में मात्रक एसआई मात्रक निकालने सीखेंगे और बीमा निकालने सीखेंगे। देखिए वो जो मात्रक का पद्धति हम लोग बताएं उसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। सीजीएस को एफपीएस में कैसे बदलते हैं, एसआई को एफपीएस में कैसे बदलते हैं, कन्वर्टर पढ़ेंगे, इससे इसमें बदलने के लिए, उससे इसमें। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं मात्रक और बीमा निकालने के लिए। तो मात्रक और बीमा निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए फिजिक्स का। बिल्कुल सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला में देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको ए से लिखता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन का होता है, आयतन भी जिसको बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई। उसके बाद होता है वेग, वेग वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। उसके बाद दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इसके बाद होता है वेग, वेग तो हो गया। त्वरण, त्वरण इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। ए चाल समय। देखिए अब देखिए त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात वेग बटा समय। बल एफ, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। कार्य, बल गुना विस्थापन। तो हम लोगों को ये फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। हम लोग फॉर्मूला के सहायता से, हेल्प से ही बीमा और मात्रक निकालने सीखेंगे। संवेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, बल बटा क्षेत्रफल। तो कम से कम आप लोगों को इतना सारा सूत्र याद होना चाहिए, बेसिक सूत्र है, बेसिक फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों को हर एक क्लास में काम देने वाला है। तो इसको याद याद कर लेना। उसके बाद हम लोग मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए मात्रक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब लोग बीमा के बारे में पढ़ेंगे, तब एक साथ निकालना सीखेंगे लोग। तो आप लोग नोट नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग मिटाते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं बीमा के बारे में। बीमा डायमेंशन जिसको बोलते हैं। देखिए बीमा भी कई प्रकार का होता है, साइंस में भी होता है और अदर भी होता है। एक बीमा होता है घर का, आदमी का और कार का, बहुत सारा बीमा होता है। लेकिन यहाँ वो बीमा नहीं देखना हम लोग को, ये साइंस वाला बीमा देखना है। साइंस का भी यहाँ बीमा हुआ है, साइंस का भी बीमा हुआ है। घर वाला बीमा नहीं देखना हम लोगों को, ये वाला बीमा देखना है, डायमेंशन वाला, फिजिक्स वाला बीमा। देखिए बीमा होता क्या है, बीमा होता क्या है, हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे, तब हम लोग बीमा निकालने सीखेंगे। देखिए बीमा बीमा होता है, बीमा के बारे में हम लोग जानते हैं पहले। बीमा जो है, बीमा का काम क्या है, बीमा है क्या? बीमा जो है मूल राशि को, कोई भी राशि है, कोई फिजिक्स का भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि, इसको जो है मूल राशि के रूप में व्यक्त करने के लिए, मूल या आधारी राशि के मात्रक के रूप में व्यक्त करने के लिए, मूल या आधारी राशि पर जो भी घात चढ़ाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बीमा। मतलब बीमा भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, उसको जो है मूल या आधारी राशि के मात्रक के रूप में लिखने के लिए, मूल या आधारी मात्रक पर चढ़ाए गए घात को क्या बोलते हैं? बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा। फिर से सुनिए, कोई भी भौतिक राशि है, क्या है? कोई भी भौतिक राशि है, उसको मूल या आधारी राशि के मात्रक के रूप में लिखने के लिए मूल या आधारी मात्रक पर लगाए गए घात को, घात अर्थात पावर, उस पर लगाए गए पावर को क्या बोलते हैं? बीमा, डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मूल या आधारी राशि के मात्रक के रूप में, आधारी या मूल या आधारी मात्रक के, मूल या आधारी राशि के मात्रक के रूप में मात्रक के रूप में लिखने के लिए मूल राशि पर लगाए गए घात को, लगाए गए घात अर्थात पावर, लगाए गए घात को बीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीमा, बीमा कहा जाता है। बीमा कहा जाता है किसी भौतिक राशि को मूल या आधारी राशि के रूप में लिखने के लिए, के रूप में व्यक्त करने के लिए, लिखने या व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाए गए घात को क्या कहते हैं? बीमा, डायमेंशन। अब देखिए बीमा निकालने का क्या सब नियम है। बीमा निकालने का कुछ ना कुछ नियम होता है। बीमा निकालने का नियम, हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा निकालने का नियम, पहला नियम हम लोग देखते हैं। बीमा को बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बीमा को बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है।
बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अंदर लिखा जाता है। ये वाला कोष्ठक, ये बड़ी कोष्ठक है, इसके अंदर लिखा जाता है बीमा को। दूसरा लिखते लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन। अगर हमको लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, ऊंचाई हुआ, गहराई हुआ, या दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, कुछ भी दिख गया, उसका हम लोग क्या बीमा लिखेंगे? एल। क्या लिखेंगे? एल। और दूसरा है, देखिए दूसरा हुआ, जैसे हमको कहीं द्रव्यमान दिख गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान का हम लोग बीमा लिखेंगे एम। क्या? एम, बड़ी एम। समय का बीमा लिखेंगे टी, बड़ी कोष्ठक के अंदर। अगर आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी या विस्थापन दिख गया, तो इसमें हम लोग बीमा एम लिखेंगे। अगर द्रव्यमान दिखा तो एम लिखेंगे, समय दिखा तो टी लिखेंगे, विद्युत धारा लिखा ए या आई लिखेंगे, अगर ताप दिखा तो थीटा लिखेंगे। तो अब हम लोग जो है बीमा और मात्रक एक साथ निकालने के लिए सीखेंगे। हम लोग अब सारे मेटेरियल तैयार कर चुके हैं, हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सारे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अब बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। रटना नहीं है, सीखना है निकालने के लिए। देखो, जैसे हम लोग, जैसे क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, इसका हमको मात्रक और बीमा निकालना है। मात्रक और बीमा क्षेत्रफल का, जिसे हमको क्षेत्रफल का मात्रक और बीमा निकालना है। तो हम लोग पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे, जो हम सूत्र, इसीलिए सूत्र बोला गया था याद करने के लिए। फर्क क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, अगर हमको मात्रक निकालना है, मात्रक, तो देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, एम। उसी तरह चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर, एम। तो एम गुना एम, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर। अगर हमको बीमा निकालना होगा, बीमा, बस कुछ नहीं करना, बैठा के जाना। जैसे हम बताए थे, लंबाई रे, चौड़ाई रे, ऊंचाई रे, गहराई रे, दूरी रे, कुछ भी रे, तो बीमा एल लिखेंगे। तो लंबाई है, लंबाई है, एल लिखेंगे। यहाँ भी चौड़ाई है, चौड़ाई का एल लिखेंगे। तो एल गुना एल, एल, एल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, एल टू बोलेंगे, एल टू। देखिए गुना है तो गुना पावर जुट जाएगा, एल टू। एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, एक एक दो, तो इसका बीमा हो गया एल टू। तो बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अब इसे आयतन का हमको निकालेंगे, आयतन का। किसका? आयतन का। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए, अगर हमको मात्रक निकालना है, मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे?
एक पावर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3, एक एक एक, तीनों जुट जाएगा तो L3। अब देखिए अगर हमको वेग का निकालना है, वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा। अगर आप लोगों को फिजिक्स का सूत्र याद है तो आसानी से आप लोग बीमा और सूत्र, बीमा और मात्रक निकाल सकते हैं। तो वेग मात्रक निकालना है तो हमको कैसे निकालेंगे मात्रक? देखिए विस्थापन, विस्थापन मतलब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन हो, दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, सबका मात्रक मीटर होता है। बटा है तो बटा दिए। समय का मात्रक होता है सेकेंड, बटे को बोलते हैं प्रति, तो यहाँ हो गया मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया? बटे को बोलते हैं प्रति, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर बीमा निकालना है, बीमा देखिए विस्थापन का L, समय का S, समय का T, समय का T तो हो जाएगा L। अब देखिए T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इससे नीचे में 1 है तो ऊपर जाएगा तो T -1 हो जाएगा, तो हो गया LT-1। अब देखिए इसे और एक दो का बीमा निकालते हैं। एक दो का और बीमा निकालते, उसके बाद आप लोग खुद से निकालिए, खुद से निकालने का कोशिश कीजिए। देखते हैं त्वरण, त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, बटा समय। अगर हमको सूत्र तो है ही मात्रक, अगर हमको मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए वेग, वेग का अभी जस्ट हम लोग मात्रक निकाल चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में है समय, समय का मात्रक होता है S, तो एगो S पहले से है तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से है तो हम त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण ऐसे त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, लेकिन वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, एक समय पहले से नीचे में। तो हम लोग विस्थापन का बताए थे, विस्थापन का मात्रक होता है m, समय का मात्रक होता है सेकेंड, यहाँ तक समय है तो दो समय, मीटर S गुना S स्क्वायर, बटे को बोलते हैं प्रति, तो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों से सेम ही आएगा, ये थोड़ा शॉर्ट है, ये लॉन्ग हो जाता है, आप लोगों को जैसे समझ में आए वैसे बनाइए। अब देखिए हम लोग बीमा निकालते हैं, देखिए बीमा वेग का भी तुरंत हम लोग जस्ट निकाले हैं LT-2, LT-1, वेग का भी हम लोग जस्ट निकाले थे LT-1। और देखिए नीचे में है समय, समय का T होता है T, देखिए एक -1 पहले से है T में, ये T है, ये भी अगर ऊपर में चला गया -1 तो -1 -2 हो जाएगा, तो LT-2। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया तो ये ढंग से समझिए इस पर। देखिए विस्थापन का बीमा होता है L, विस्थापन का L, समय का होता है T, समय का दो समय है तो 2T, तो L T स्क्वायर, L
T2 स्क्वायर नहीं बोलते, LT2 बोलते हैं। हो जाएगा L, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, LT -2, तो इसकी भी मान यही होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। अब हम लोग और एक दो निकालेंगे बीमा। जैसे अब हमको बल का अगर निकालना होगा सूत्र और बीमा, तो बल बराबर होता है विस्थापन बटा बल बराबर होता है विस्थापन द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए अगर हमको मात्रक निकालना है, मात्रक मात्रक कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का भी जस्ट मात्रक हम लोग निकाले थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे लिखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा। त्वरण, त्वरण होता है वेग बटा समय। इसको एक बार और खोलना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का और कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो वेग का, लेकिन वेग का होता है, वेग बराबर लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अगर ऐसे नहीं आए तो एकदम तोड़ के लिखिए, पूरा तोड़ लीजिए, सूत्र लेकिन याद होना चाहिए। तो द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता है तो हम लोग द्रव्यमान रहने दिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, लेकिन एक समय और पहले से है, एक समय पहले से, तब ये टूटने वाला नहीं है। अब हम लोग द्रव्यमान का भी पता है, बीमा विस्थापन का भी पता है, समय का भी पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, विस्थापन का होता है मीटर, समय का होता है सेकेंड, तो हुआ किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर अब हम लोगों को बीमा निकालना होगा, बीमा तो कैसे निकालेंगे? देखिए बीमा, द्रव्यमान का बताए थे बीमा एम होता है, लिखाए थे कुछ बीमा है 2 3 4, उसको आप लोगों को याद कर लेना, जिससे कि हम लोगों को ये वाला बीमा निकालने में आसानी हो जाए। देखिए बीमा एम, द्रव्यमान का एम होता है, और हम लोग त्वरण का भी जस्ट पहले कुछ देर पहले निकाल चुके हैं, LT -2 निकाले थे थोड़ी देर पहले, इसका हो जाएगा MLT -2। अब इस तरह से निकालते हैं, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो इस ढंग से बना सकता है। देखिए द्रव्यमान का एम बताए अभी, द्रव्यमान का बीमा एम, विस्थापन का एल, समय है समय का टी, फिर समय का टी, इसको लिख सकते हैं एम एल टी 2, ये अगर 2 पड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एम एल टी -2, तो आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखिए, अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया है घर से बनाने के लिए, ताकि पता चले कि आप लोग कुछ सीखे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही बताते जा रहे हैं आप लोग सीख ही नहीं। तो आप लोग 2 3 हम दे रहे हैं, तो बनाइए, बना के आप लोगों को कमेंट करना है, हम देखेंगे कि आप लोगों का सही है कि नहीं है। तो बना के आप लोग कम से कम कमेंट में जरूर आंसर अपना बताइए। पहले फॉर्मूला लिख लेना है तब निकालना है, दाब का कार्य का HW में आप लोगों को दिया जा रहा है दाब का कार्य का, आवेग का, शक्ति का, संवेग का,
इन पांचों का आप लोगों को बीमा और मात्रक निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अपना जो भी आंसर है कमेंट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में।